जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। यूपी परिवहन निगम में बम्पर और सीधी भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो चुका है। इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपसे किसी भी तरीके का कोई भी एग्जाम या कोई भी इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। केवल और केवल आपकी स्किल के आधार पर आपका सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में। सबसे बड़ी बात ये इस वैकेंसी की ये भी है कि इसमें किसी भी तरीके का कोई भी फॉर्म फीस भी आपको नहीं देना है। डायरेक्ट आप अपना फॉर्म जमा करिए और वहीं से अगर आप एलिजिबल हैं, आपके पास सारी अहर्ताएं पूरी कर रहे हैं, आप सारी क्वालिफिकेशन में भी आपको बता दूंगा। अगर आप उस क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में एज ए ड्राइवर के रूप में। अब ड्राइवर के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है इसमें क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन होगी, आपकी हाइट चेस्ट वेट क्या होगा, आपके पास स्किल क्या क्या होगी, आपके पास योग्यता क्या क्या होगी, सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। आपसे रिक्वेस्ट इतनी रहेगी कि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वैकेंसी के बारे में। तो ये जो वैकेंसी निकाली गई है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम परिक्षेत्र के लिए 204 ड्राइवरों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। सीधी और स्पष्ट रूप से ये वैकेंसी है। भर्ती के लिए 29 व 30 जुलाई को आपको अवध बस स्टेशन पर ड्राइविंग टेस्ट एंड काउंसलिंग सेंटर पर सुबह 10 से 5 बजे तक रोजगार मेले में आना पड़ेगा। कब से? 29 और 30 जुलाई को आपका रोजगार मेला लगेगा अवध बस अड्डे पर, परिवहन निगम के कार्यालय में। यहीं आपको आना पड़ेगा। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने वहां पर सबमिट करने पड़ेंगे और इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको जो सैलरी मिलेगी वो आप जान लीजिए और क्या क्या आपको लाना है अपने डॉक्यूमेंट्स ये भी जान जाइए। फॉर्म आपको वहीं मिलेगा, वहीं से जमा करके वहीं आपको दे देना होगा, ठीक है। इसके लिए अभ्यर्थियों को कम से कम 2 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, पासपोर्ट साइज 2 फोटो कम से कम चाहिए। और कक्षा 8 पास इसमें मांगा गया है। न्यूनतम जो योग्यता इसमें रखी गई है वो 8th पास रखी गई है। मैक्सिमम आपने कितनी भी योग्यता कर ली हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन न्यूनतम जो है कक्षा 8 पास आपको होना चाहिए। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी अब उस पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं। सैलरी के लिए आपको 2.06 किलोमीटर के हिसाब से आपको रुपए दिए जाएंगे, यानी कि 2 रुपये 6 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। जितने किलोमीटर आप चला लेते हैं गाड़ी उसी के आधार पर आपको मिलेगी। 6 महीने की लगातार ड्यूटी करने पर 7 दिन का आपको अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा और 1500 रुपये भुगतान भी उसका किया जाएगा अगर 7 दिन लगातार आप ड्यूटी कर लेते हैं। 2 वर्ष की सेवा करने के उपरांत उत्कृष्ट श्रेणी का पारिश्रमिक और प्रोत्साहन सहित 20,000 रुपये आपको अतिरिक्त यहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक है। ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर 7.5 लाख रुपए व घायल होने पर 10,000 रुपये की आर्थिक मदद भी मिलेगी। गंभीर रूप से घायल होने पर 25,000 रुपये निगम की बसों द्वारा आपको परिवार को दिया जाएगा, ठीक है। आगे इसके थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक R.K. त्रिपाठी ने बताया कि अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 8वीं पास होनी चाहिए और उसकी जो लंबाई है वो 5 फीट 3 इंच होनी चाहिए। 5 फीट 3 इंच आपकी हाइट है, तभी आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। और आपको मानदेय मैंने बता ही दिया है कि पर डे आपको क्या मानदेय मिलेगा। 29 और 30 तारीख को आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुंचना होगा और वहीं पर आपका स्किल टेस्ट होगा। इसके लिए आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए, एचएमबी होना चाहिए। आप अपनी सारी मार्कशीट, एचएमबी, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पहुँच जाइए और वहीं पर आपका स्किल टेस्ट होगा। वहाँ अगर आप सफल हो जाते हैं तो इसके बाद आपको रायबरेली भेजा जाएगा अगली ट्रेनिंग के लिए। रायबरेली में आपकी फिर से ट्रेनिंग होगी और उसी ट्रेनिंग के आधार पर आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। बम्पर और सीधी भर्ती है, कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, कोई भी इंटरव्यू नहीं है, किसी तरीके कोई भी दलाली मक्कारी कुछ नहीं होगी।
साफ साफ तौर पर आपकी केवल योग्यता और आपके जो डीएल है या आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसी के आधार पर आपकी ये भर्ती होने वाली है। मानदेय पर ये भर्ती होगी, संविदा के आधार पर भर्ती होगी। सरकारें चेंज होती हैं, संविदा को कब परमानेंट कर दिया जाता है ये आपको भी पता है, ठीक है। तो धीरे धीरे आप पहले आप भर्ती में घुसिए, उसके बाद रास्ते आपके तमाम खुल जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास HMV हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस है तभी आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो 29 और 30 तारीख याद रखिए, इस डेट में आप अवध बस अड्डे पे जाइए और वहाँ से फॉर्म भर के वहीं पे जमा कर दीजिए। उसके बाद सारी प्रक्रिया वहाँ से आपको समझा दी जाएगी। ऑल ओवर इंडिया का कोई भी बच्चा, ये नहीं कि केवल यूपी का, किसी भी स्टेट का बच्चा है वो इसमें फॉर्म फिल कर सकता है, इंटरेस्ट अपना दिखा सकता है, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई सवाल है, कोई जानकारी है, बेशक मुझे कमेंट करिएगा, सारे सवालों के जवाब आपके देता हूँ। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।